बेल पत्र के पत्ते ये हाई ब्लड प्रेशर में बहुत काम आते हैं। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। सभी दोस्तों का सत्यम लाइफ में स्वागत है। सभी दोस्तों का श्रीखंड संवाद में स्वागत है। दोस्तों, डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी की देखरेख में जो कार्य आज चल रहे हैं वो कभी राजीव भाई ने जो शुरुआत की थी उसको हम लोग लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। दोस्तों, कुछ जो हम लोगों के पास छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको हम डॉक्टर एस.के. सिंह से जान रहे हैं और उसी प्रक्रिया पे अभी हम लोग बीपी के लिए थोड़ा सा डॉक्टर साहब से जानते हैं कि कैसे वो प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि हम सब का केवल एक उद्देश्य है कि हम सब मिल करके एक कार्य करते हैं कि सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ हो जाएं पूरे तरह से। डॉक्टर एस.के. सिंह से जानते हैं। हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बीपी के बारे में बता दूं। आजकल बीपी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और काफ़ी लोग बीपी न होते हुए भी जो है बीपी की दवाइयां खा रहे हैं और उनको वजह भी नहीं पता है, बीपी का कितना होना चाहिए भी नहीं पता है। बस थोड़ी सी बीपी बढ़ी, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने जो है डिसाइड कर दिया कि आप बीपी के पेशेंट हो गए और उसी हिसाब से फिर दवाइयाँ लेते रहते हैं और लंबे समय तक दवाइयाँ लेते लेते आपको खुद एक न एक दिन जो है हार्ट या लीवर या किडनी के पेशेंट बन जाते हैं। और बीपी एक ऐसी चीज़ है कि इसको आप स्वयं ही आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें आपकी डॉक्टर की कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपको पता चल जाए कि बीपी आपका सिस्टोलिक और डिस्टोलिक दोनों मिला के 250 के ऊपर है, तब तो आप बीपी के पेशेंट हैं। अगर उसके नीचे हैं तो फिर आपके बीपी के पेशेंट नहीं हैं। अगर उसके बाद पता चलता है कि 250 के ऊपर जा रहा है तो फर्स्ट स्टेप आपको नेचुरोपैथी और आयुर्वेद की तरफ झुकाव होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा ट्रैक है कि इस ट्रैक पे जाने पे आपके बीपी और शुगर से हमेशा के लिए आप निजात पा जाएंगे। वरना आप अगर दूसरे ट्रेड पे चले जाते हैं जिसको मॉडर्न मेडिसिन बोलते हैं, एलोपैथिक सिस्टम, अगर एलोपैथिक सिस्टम में जाएंगे तो आजीवन आपको जो है दवाइयाँ खाना पड़ेगी और दवाइयाँ खाते खाते एक दिन इतना बीमार हो जाएंगे कि आप भी हो सकता है उसको डायलिसिस के पात्र हो जाएं या डायलिसिस पे जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं 2 ही शब्द आपको बताऊंगा। जिस दिन आपको पता चल गया कि आप बीपी के पेशेंट हुए, उसी दिन जो है आप थोड़ी सी अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दीजिए और लाइफ स्टाइल के साथ साथ जो हमारी DIP डाइट है, DIP डाइट फॉलो करिए और DIP डाइट के साथ साथ हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में एक मेह स्नान होती है। मेह स्नान का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको 1.25 महीना मेह स्नान करने पे आपको बीपी जो है हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाती है और हमेशा के लिए कंट्रोल ही रहेगी बीपी। सिर्फ 1.25 महीना, जिस दिन फर्स्ट टाइम आपको पता चल गया हम बीपी के पेशेंट हैं, उस दिन आप सिर्फ मेह स्नान स्टार्ट कर दीजिए और मेह स्नान से ही आपकी बीपी कंट्रोल हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में ट्रीटमेंट नहीं है। बस आपको थोड़ी सी जानकारी की ज़रूरत है और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, ये आपने ही इस बीमारी को बुलाया है और आप ही इस बीमारी को जो है भगा सकते हैं। न कि कोई डॉक्टर नहीं है कि इस बीमारी को भगा सकता है, वो भगाने वाले हैं तो आप स्वयं आप हैं। आप अपने आप को समझिए, अपनी बॉडी को समझिए और उस बॉडी के समझ करके अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, क्योंकि ये टोटल लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, आपकी खान पान की बीमारी है और खान पान की ही आप चेंज करिए और मेह स्नान करिए। आप हमेशा से आपके हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी बीपी से। और काफ़ी दर्शकों इस चीज़ को सुन रहे होंगे और वो सारी चीज़ें आप एक बार अपना के देखिए। DIP डाइट एक बार फॉलो करिए, लाइफ स्टाइल चेंज करिए और मेह स्नान स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिए जो है 1 महीने के आपके अंदर आपकी बीपी जो है पूरी तरह से जो है डाउन हो चुकी होगी। आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और काफ़ी आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। और इसी के साथ जो है मैं अपनी बातों को विराम लेता हूँ। सभी दर्शकों को धन्यवाद।